वक्त हमारी मौजूदगी है मुजफ्फरपुर के औराई ब्लॉक अंतर्गत मथुरापुर पंचायत में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसी औराई विधानसभा से राम सूरत राय बिहार के भू राजस्व मंत्री भी हैं। और जब मैं यहाँ आ रहा था, सड़कें इतनी ख़राब देखी, पुल नहीं है। और इस गांव में खास करके जब मैं इन कर रहा था तो कहाँ सड़क है कहाँ नाला है समझ में नहीं आया हम लोगों को। कमर अभी तक दर्द कर रहा है, काफ़ी ख़राब स्थिति है। गांव के मैक्सिमम लोग बाहर पलायन किए हुए हैं, बाहर कमाते हैं। और शिक्षा की हालात भी बेहतर नहीं दिखती है कहीं ना कहीं। साथ में हॉस्पिटल नहीं है, लोगों से हमने पता किया, पुस्तकालय का अभाव है। जो भी ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे नहीं है। सरकार की योजनाएं यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पाई है। तो ऐसा क्यों है? बिहार में मुजफ्फरपुर को दूसरी राजधानी कही जाती है, लेकिन जब गांव में हम घुसते हैं तो काफ़ी गरीबी दिखती है। मुखिया जी हमारे साथ होंगे, हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि कब से ये मुखिया हैं और अपने गांव को बेहतर करने के लिए, पंचायत को बेहतर करने के लिए क्या क्या इनके पास प्लान है। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा गांव जो है औराई, एक तो वैसे भी कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर का सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड है, और उसमें भी मेरा पंचायत जो है मथुरापुर बुजुर्ग, यह काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस कारणवश है कि दो नदियों के बीच में ये पूरा का पूरा पंचायत बसा हुआ है। यहाँ काफ़ी सारी सुविधाओं का कमी है, और इसलिए किस तरह या किस कष्ट के माध्यम से आप लोग हमारे पंचायत तक आए हैं, और हमको चलिए, हमें तो आज कष्ट हुआ, आप लोगों को ये कष्ट झेलना होता है, आपकी जनता को झेलना होता है। और एक पुल हमें दिखा जो लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी परेशानी होती है इस गांव में आने में भी। तो वो पुल क्यों नहीं बन रहा है? मंत्री महोदय को कभी उस पुल पे आप घुमाया कीजिए, अपने गांव में घुमाया कीजिए। जब वो गांव की सड़कों पे चलेंगे, कहाँ तालाब है, तालाब जैसा नज़ारा आपको दिखेगा। इतना कीचड़ से हम लोग सन के आए हैं। थोड़ी सी बारिश कल हुई थी, पूरे गांव की स्थिति और पूरे सड़क का स्थिति दयनीय हो गया है। तो क्या प्लान है? आपको कब मौका मिला मुखिया बनने का, और क्या आपने प्लान बनाया है इस क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए सर, वैसे इस पंचायत में चुनाव तो मैं पिछले कई बार से लड़ रहा था, लेकिन इस बार हमारी जीत हुई है। ये 2021 जो चुनाव नए हुआ मुखिया है, बने हैं। जी जी, नए बने हैं। इसमें अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको परेशानी हुई होगी, हम मेरे पंचायत में ही सुंदरखौली गांव है, वहाँ भी आज चचड़ी का पुल है लखनदेई नदी में। माननीय मंत्री जी बोले थे कि उसको करवाएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब आगे उम्मीद है उनसे कि वो करवा देंगे। बनने से सुविधाएं हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक इधर है, हाँ हाँ। बहुत सारा गांव आपका नदी के उस पार में है, बागमती नदी के भी उस पार में है। तो पुल एक सख्त ज़रूरत है यहाँ की। जी जी। और साथ में सर, सड़कों की स्थिति ख़राब है। स्कूल से मैं क्रॉस कर रहा था, स्कूल काफ़ी जर्जर है, सड़कें लगता है ही नहीं, ये स्थिति में है। तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? मौका मिला है तो क्या आपके प्लान में है कि नहीं है? देखिए सर, हमको मौका जो मिला है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पंचायत में जो भी अभी तक असुविधा है, यानी पब्लिकली से लेकर के जो भी सरकारी संपदा है, या बहुत सारा जैसे कि अभी पुस्तकालय यहाँ नहीं है, उसके बाद स्कूल की जो दुर्दशा है, पढ़ाई लिखाई भी उस ढंग का है नहीं, उसको दुरुस्त करना, या आंगनबाड़ी है, इन लोगों को दुरुस्त करना, सारा चीज़ मेरा जिम्मेवारी है। और मेरे जहन में शुरू से ही है कि भाई इस चीज़ को आगे ले लिया जाए। अभी तक आप आए होइएगा तो देखे होइएगा कि जगह जगह थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो पानी जम जाता है। नाली का कोई सुविधा हाँ, नहीं अभी है। तक कहीं कोई नाली नहीं है। और जहाँ भी जगह है, हम लोग लिए हैं एस्टीमेट में, काफ़ी सारा चीज़ को योजना में लिए हुए हैं कि उसको आगे करके करना है। हाँ करना है। एक सवाल सर रहेगा, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे मुखिया मिल रहे हैं, विधायक का इंटरव्यू लेते हैं, मंत्री महोदय का भी इंटरव्यू हम लोगों ने लिया है, और अक्सर लोगों से भी अपील करते हैं कि सरकारी स्कूल में कैमरा की आप मांग कीजिए। यदि सरकार नहीं मानती है तो चंदे करके आप जैसे प्रतिनिधि के सहयोग से, लोगों के सहयोग से स्कूल में कैमरा लग जाए। सरकार उसमें इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था, समान शिक्षा जी जो प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश होती है तो किसी को दिक्कत नहीं होती जी है, जी। लेकिन वही सरकारी स्कूल में मांग किया जाता है, कहते हैं लोग हिंदी खतरे में आ जाएगा। ये जो समान शिक्षा का मांग कहीं ना कहीं उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या आप लोग सहयोग करेंगे?
बिल्कुल आज आपका अच्छा प्लान है, हम लोग सहयोग करेंगे क्योंकि हर स्कूल में जो लोग गांव में रहते हैं, गरीब हैं, उनको भी अच्छा सुविधा और शिक्षा चाहिए। क्योंकि अभी तो जो शहर में रह रहे हैं, अच्छे फैमिली के हैं, उनको अच्छा मिल रहा है। अगर ये सारा सुविधा अगर देहात में स्कूलों में हो जाए, सीसीटीवी कैमरा लग जाए, वहाँ ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था हो जाए तो और बेहतर है। हम तो इसका समर्थन करेंगे कि बिहार सरकार इसकी जल्दी से पूर्ति करे। पूरे बिहार में जितनी भी स्कूल हैं उसमें ऑनलाइन और इंग्लिश क्लासेज की शुरुआत करे और सीसीटीवी भी कैमरा लगाएं। क्योंकि बिना शिक्षा का गरीबी नहीं मिट सकता है सर। नहीं मिल और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल ही जाएंगे। सरकारी स्कूल जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा गरीब गरीब ही रह जाएंगे। और जो स्थिति है मुझे लगता है कि 70 साल आज़ादी के हो गए और 70 साल लग जाएगा, लेकिन स्थिति नहीं बदलने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी स्कूल में जाके चंदा करके ही सही कैमरा कम से कम लगवा दे, यदि सरकार नहीं सहयोग करती है तो मुखिया जी का इसमें सहयोग रहने वाला है। जी जी जी, निश्चित रूप से मैं अपने कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरा मेरे पंचायत में 1 2 3 स्कूल है। एक तो भूमिहीन भी है, यानी जिस पर भूमि ये निर्माण नहीं हुआ है, निर्माणधीन है। हाँ, निर्माणाधीन है और भूमि भी नहीं है उस विद्यालय का। तो 3 है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने रीजन में वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दूँ। चलिए बहुत दिल गदगद होता है ऐसे प्रोग्रेसिव इनोवेटिव आइडियाज़ के जो मुखिया जी मिलते हैं, प्रतिनिधि मिलते हैं। और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हमारा अपील होगा कि आप अपने गांव में जाके लोगों के सहयोग से ही सही स्कूल में कैमरा लगवाइए, जनप्रतिनिधि के सहयोग से का सहयोग लीजिए और शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। पुस्तकालय की भी आपने चर्चा की, स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा की, उसका भी ज़रूरत है। और रास्ते रोड भी ख़राब हैं, लोगों को दूर जाना पड़ता होगा। तो इन सब बातों को लेकर भी आपका क्या प्लान है? देखिए सर, प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग तो निचले किस्म के प्रतिनिधि हैं। हमारा जो जो मानक होगा, जिस हिसाब से होगा, उस क्षेत्र में जितनी राशियाँ होगी, हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि सारा सुविधा को प्रदान करें। अगर हमसे नहीं हो तो हम आगे विधायक हो गए या एमपी, हमारे एमपी साहब होंगे, उनसे हम लोग संपर्क करेंगे कि जो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं होगा तो उनसे संपर्क करेंगे कि भाई हमारा सहयोग किया जाए। बीडीओ साहब से सलाह लेंगे। खुशी की बात यह है कि आप ही के क्षेत्र के विधायक राम सूरत राय जी भूमि सुधार मंत्री भी हैं। तो सहयोग मिल सकता है, उनकी सरकार भी है, वो सरकार भी है। एक सवाल अंतिम सवाल होगा। हम लोग चुनाव में घूम रहे थे, जब आप लोगों का चुनाव था तो एक मुद्दा जोर शोर पे था, घूस पे घर। जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है उसी बेस पे घूस पे घर मिलता था लोगों को। तो और इस पे कई मुखिया हारे भी, बदलाव भी हुआ। और इस उम्मीद से आप लोगों को प्रतिनिधि बनाया आपके जनता ने कि घूस पे घर ना मिले, गरीब लोगों को 1-2 अधिकार मिलता है, डायरेक्ट सुविधा मिलती है, उसमें घूस ना लिया जाए। 20-25 का जो सिस्टम था वो बंद होना चाहिए। तो अभी क्या सीन है, बिना घूस का घर मिल रहा है क्या आपके क्षेत्र में? देखिए सर, अभी जो है पुराने लोगों का जो बचा हुआ था, नया तो अभी जुड़ा नहीं है या नया घर किसी को मिला नहीं है। लेकिन अभी जो पुराने था, जिन लोगों का अटका हुआ था, हाँ हाँ, जो अटका हुआ था उन लोगों का हम लोगों ने बिल्कुल साफ़ सुथरा सही तरीके से जो है वो दिलवाया। लोगों को हम प्रोत्साहित किए कि भाई आप जो है घर बनाओ। अब क्योंकि पैसा तो मिलता है घर बनाने के लिए, किसी को कर्ज या इधर उधर निपटाने और देने के लिए नहीं बनता है। इसलिए आप पहले घर बनाओ, सहयोग होगा, आपको सहयोग, सरकार सहयोग करती है घर बनाने के लिए। एक तो आप 2-4 नहीं छानो, एक ही बना लो। अगर आपके पास घर नहीं है तो एक का पैसा देती है, इसलिए एक ही बनाओ, लेकिन बनाना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रहलाद जी, जो मथुरापुर के वर्तमान में मुखिया हैं। और यह विधानसभा औराई पड़ता है, जहाँ के विधायक राम सूरत राय जी मंत्री भी हैं। और उम्मीद करते हैं कि मंत्री साहब के सहयोग से और जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से आपके क्षेत्र का विकास हो, ऐसा कामना करते हैं। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।